बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 17 फरवरी 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद रीजन की प्रिंसिपलिटी और रॉयल कमीशन ने शहर में सऊदी अरब का यौम तासीस धूमधाम से मनाने की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। सऊदी अरब के रियाद रीजन की प्रिंसिपलिटी और रॉयल कमीशन ने शहर में सऊदी अरब का यौम तासीस धूमधाम से मनाने की तैयारियों का आगाज़ कर दिया और 22 फरवरी जो है उसको मनाए जाने वाले इस अहम तरीन कौमी दिन को मुल्की सतह पर मनाने के लिए शहर शहर तकरीबात होंगी। रियाद शहर में इस सिलसिले की तकरीब अल हुक्म डिस्ट्रिक्ट में अलकसर में वाक़े अल अदल स्क्वायर पर होगी। इन तकरीबात में सकाफती और सऊदी मीरास से मुतल्लिक मवाद की नुमाइश की जाएगी जो अपने क़याम से आज तक सऊदी रियासत के सफ़र के मुख्तलिफ मरहलों पर मुश्तमिल होगी। इस नुमाइश में विजुअल परफॉर्मेंस और इंटरेक्टिव तजर्बात के ज़रिए उन अहम और पसंदीदा इक़दार को जो है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में पेश किया जाएगा जो सऊदी रियासत के क़याम में तारीख़ी हैसियत की हामिल है। इन इवेंट्स में वो नुमाइश शामिल है जो पहली और दूसरी सऊदी रियासत के मुख्तलिफ मराहिलों को उजागर करते हुए सऊदी अरब के क़याम तक और मुख्तलिफ अदवार पर मुश्तमिल होगी। इसका इख्तिताम है वो खादम हरम शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के मौजूदा खुशहाल दौर पर होगा। इन तकरीबात में अलहदा भी देखने को मिलेगा जो सऊदी सकाफती मीरास और कौमी वहदत को मनाने के लिए परेड या रक्स की सूरत में किया जाता है। सऊदी अरब दिफाई और सिक्योरिटी शोबों की मजबूती के लिए 6 जदीद प्लेटफॉर्म्स लॉन्च। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए दफाई तरक्की ने कहा कि दिफाई और सिक्योरिटी शोबों की सलाहियतें बढ़ाने के लिए 6 जदीद प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर दिए हैं जिनमें मरकजी प्लेटफॉर्म्स और बड़े लसानी मॉडल शामिल हैं जिन्हें ऑपरेशनल सतह पर तैनात किया जा सकता है ताकि तकनीकी खुद मुख्तारी और कौमी तैयारी को मज़ीद तकवीत मिले। अल अरेबिया के मुताबिक ये बात अथॉरिटी के डिजिटलाइजेशन और मसनूई ज़हानत के शोबे के असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर माजिद अल करबी ने बताई। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब मसनूई ज़हानत के शोबे में एक जदीद मरहले में पहुँच चुका है। आज सऊदी अरब में मंगल की शाम चांद देखा जाएगा। अरब की सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब में तमाम मुसलमानों से मंगल 17 फरवरी की शाम रमज़ान और मुबारक का चांद देखने की अपील की है। एसपीए के मुताबिक बयान में दरख्वास्त की गई है जो कोई भी चांद जो है आंख या दूरबीन से देखने की कोशिश करे वो करीब तरीन अदालती मरकज़ में जाकर अपनी गवाही को रिकॉर्ड करवाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है उन्होंने कहा कि मंगल 17 फरवरी को मुल्कुरा कैलेंडर के मुताबिक 29 शाबान है। अगर मंगल की रात चांद नजर आ गया तो पहला रोज़ा बुध 18 फरवरी को होगा। चांद नजर न आने की सूरत में शाबान के 30 दिन होंगे और पहला रोज़ा जुमेरात 19 फरवरी को होगा। अलुला के फ्यूल स्टेशन सहरा के कुदरती मनाजर से मुतासर जदीद तामीराती शाहकार। अलुला गवर्नरेट के फ्यूल स्टेशन शहरी मनसूबाबंदी के जदीद अंदाज को उजागर कर रहे हैं। उनके तामीराती डिज़ाइन खित्ते के कुदरती मनाजर और सहराई रंगों से मुतासिर हैं जो इमारतों को माहौल के साथ हम आहंग बनाते हैं, शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाते हैं और रवायती फ्यूल स्टेशन के तस्वर को नए अंदाज से पेश करते हैं। ये जदीद डिज़ाइन सिल्वा समरकंदी ने तैयार किए हैं जो SAL आर्किटेक्ट से मुंसलिक हैं। उन्होंने अलुला के सकाफती विरसे से मुतासिर होकर इसको डिज़ाइन किया है। फ्यूल स्टेशन के एक मंसूबे को बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई मिली है और इसे अवार्ड से भी नवाजा गया है। समुंदर और खुशकी की खूबसूरती। सऊदी अरब में एडवेंचर और तफरीह का नया जोन अदरीना। सऊदी अरब में रेड सी ग्लोबल ने अदरीना के नाम से एडवेंचर और इंटरटेनमेंट जोन मुतारिफ करवाए हैं जो 1 मार्च से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अदरीना स्ट्रेटजिक तौर पर जजीरा शूरा से कुछ मुसाफत पर वाक़ है और इसे बहरा अहमर में टूरिस्ट जो है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जोन में मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियाँ और मुनफरद तजर्बात पेश करता है जिनमें सर्फिंग, वाटर स्कीइंग, गल्फ जंपिंग और स्केट बोर्डिंग शामिल है। अदरीना जोन में लग्जरी रिजॉर्ट के तजर्बात के साथ टूरिस्ट समुंदर और खुशकी की खूबसूरती को एक नए अंदाज में तलाश कर सकेंगे जो उनके लिए मुनफरद तफरीह होगी। रेड सी ग्लोबल के CEO जॉन बागानो का कहना है कि मंसूबे का मकसद कुदरती हुस्न के साथ मुनफरद एडवेंचर को हम आहंग करना है। उन्होंने कहा अदरीना में पायदारी को इंतहाई अहमियत दी गई है ताकि मेहमानों को यादगार और मुनफरद तजर्बात फराहम किया जा सके। वाज़ेह रहे अदरीना जोन रेड सी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम चलाया जाएगा। यहाँ आलमी म्यार की तफरीही सरगर्मियाँ पेश की जाएंगी। अदरीना जोन में 215 मीटर सी वाटर व्यू पूल है जहाँ लहरें 2.1 मीटर तक बुलंद होती हैं। जोन में वाटर स्कीइंग, लेगून, डाइविंग ट्रैक्स, 6 मीटर गहरा ड्राइविंग पूल,
फैमिली वाटर पार्क, स्केट पार्क, बीच स्पोर्ट्स कोर्ट्स, फ्लोटिंग, ऑप्टिकल चैलेंज एरिया, BMX साइकिलिंग ट्रैक और पानी के ऊपर जिप लाइन जैसी सहूलतें शामिल हैं। वाज़ेह रहे रेड सी मंसूबे का आगाज़ 2023 में किया गया था, जहां इस वक्त आलमी म्यार के कई रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। हरमैन शरफैन जनरल अथॉरिटी ने माह रमज़ान के लिए जामे ऑपरेशनल प्लान जो है वो तैयार कर लिया। हरमैन शरफैन जनरल अथॉरिटी ने माह रमज़ान के लिए जो है वो जामे प्लान जो है वो तैयार करने का ऐलान किया है, जो 3 अहम नुकात पर मबनी है। इसका मकसद खिदमात के म्यार, ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाना है। हरमैन शरफैन में सेफ्टी और रिलायबिलिटी के आला तरीन म्यार को हासिल करना है। SP के मुताबिक इन नुकात में हरमैन शरफैन में मुतलका जो इदारे हैं उनको सर्विसेज फ्राहम करना है, और अथॉरिटी का कहना है कि इसमें मस्जिद हरम में 3D नक्शों को फ़ाल किया जाएगा ताकि ज़ायरीन अपनी आसानी से मतलूबा मंजिल तक पहुँच सकें। मुअम्मर ज़ायरीन के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी फ्राहम की जाएंगी। ज़ायरीन की आमद के हवाले से डिजिटल काउंटिंग सिस्टम जो है उसको एक्टिव किया जाएगा, जो क्राउड कंट्रोलिंग के लिए अहम है। फ्राहम की जाने वाली सर्विसेज पर ज़ायरीन की राय मालूम करने के लिए डिजिटल जो सर्वे है उसका एहतमाम भी किया गया है। 5 ज़ुबानों में मस्जिद हरम में डिजिटल आगाही जो स्क्रीन है उसको फ़ाल किया जाएगा। हरमैन शरफैन में ऑपरेशनल प्लान की निगरानी और ज़रूरत के वक्त बरवक्त पहुँचने के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम कायम होगा। ज़ायरीन की बरवक्त मदद के लिए ग्राउंड यूनिट मुख्तलिफ मकामात पर तैनात होंगे, जिनके पास फौरी तर्जमा करने वाली डिवाइसेस होंगी ताकि ज़ायरीन की बात को समझ कर दुरुस्त रहनुमाई और मदद की जाए। इफ्तार के जामे प्रोग्राम का मकसद इफ्तार की तकसीम को मुनज़्ज़म करना और खाने के ज़िया को रोकना है। मनसूबे में ज़ायरीन के सामान की हिफाजत के लिए लॉकर और हरमैन शरफैन में बच्चों की देखभाल के मरकज़ शामिल हैं। हरमैन अथॉरिटी का कहना है कि मनसूबे में मस्जिद हरम जो है उसके मुख्तलिफ मकामात में, जिनमें सऊदी दलान, सहन, मताफ और मसई बैरूनी सहन, दूसरी सऊदी तोसी, तीसरी सऊदी तोसी, मस्जिद नबी के अंदर मुख्तलिफ मकामात और छत शामिल है, उस पर तवज्जो दी गई है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने घरेलू कारकुनान के लिए नई सर्वे शुरू कर दी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने अल-इन्क़िता अनिल अमल, काम से गैर हाज़िरी यानी कि हरूब की जो इतला के लिए यूनिफाइड पोर्टल मसानत पर नई सर्विस मुतारिफ करवा दी। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक नई सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बेहतर बनाने के इक़दाम का हिस्सा है। ये सर्विस घरेलू मुलाजम के गैर हाजिर होने की सूरत में इनफरादी कफ़ील को कानूनी तौर पर मुआहदे ख़त्म करने की इजाज़त देती है, क्लियरिटी और फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाती है। मुलाज़मत के मुआहदे को मुकम्मल ख़त्म किया जा सकता है या कारकुन को किसी नए कफ़ील के पास मुलाज़मत करने का इख्तियार दिया जाएगा ताकि कानूनी तौर पर मामलात को मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रखा जाए। अल-इन्क़िता अनिल अमल के 2 बुनियादी नुकात हैं जिन्हें फ़रीक़ैन के लिए समझना अहम है। ऐसे घरेलू कारकुन जिन्हें सऊदी अरब आए हुए 2 साल पूरे नहीं हुए और उनके खिलाफ काम से गैर हाजिर रजिस्ट्री यानी कि हरूब लग जाता है, इस सूरत में कारकुन के लिए ज़रूरी होगा कि वो 60 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब से निकल जाए। इस दौरान एग्ज़िट ना करने की सूरत में उस पर इकामा और मेहनत कानून की खिलाफ वर्जी शुमार की जाएगी। नए निज़ाम की दूसरी शिक उन कारकुनों के लिए है जिन्हें सऊदी अरब आए हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया हो। अगर उनके खिलाफ हरूब रिपोर्ट होता है तो उन्हें यह इख्तियार होगा कि वो 60 दिन के अंदर फाइनल एग्ज़िट लें या कोई नया कफ़ील ढूंढकर उसके साथ मुलाजमत का मुआहदा कर लें ताकि उनका क़याम कानूनी रहे। कारकुन की जानब से अगर 60 दिन की मोहलत के दौरान दोनों में से कोई काम भी ना किया तो इस सूरत में उसका हरूब सिस्टम में लग जाएगा, जो कि कानूनी खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा, और उसके बाद जब वो डिपोर्ट होगा तो वो फॉरएवर डिपोर्ट होगा। उसके बाद वो कभी भी सऊदी अरब के लिए दोबारा किसी वीज़े पर नहीं आ सकेगा। लेकिन अगर 60 दिन की मुद्दत के अंदर अंदर वो एग्ज़िट ले लेता है तो दोबारा कभी भी दूसरा वीज़ा लेकर आ सकता है, और अगर 60 दिन के अंदर अंदर नकल कफ़ाला ले लेता है किसी दूसरे के पास तो भी वो यहाँ पर लीगली तौर पर काम कर सकता है। शाह सलमान ने कौमी फलाही मुहिम के 6ठे एडिशन की मंजूरी दे दी। खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कौमी फलाही मुहिम के 6ठे एडिशन की मंजूरी दे दी है। SPA के मुताबिक मुहिम का आगाज़ सऊदी अरब में नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर चैरिटेबल वर्क एहसान के ज़रिए जुमा 20 फरवरी से होगा। ये इक़दाम फलाही कामों के लिए सऊदी क़यादत की मुसलसल सपोर्ट की अक्कासी करता है। इसका मकसद रमज़ान के दौरान उसके असरात को बढ़ाना है। कौमी फलाही मुहिम शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की इंसान दोस्ती के अज़म को उजागर और रमज़ान मुबारक के दौरान समाजी ताउन की हौसला अफजाई करती है।
احسان پورٹل کی نگران کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر ماجد القصبی نے سعودی قیادت کی سپورٹ پر شکریہ ادا کیا۔ مذہبی اقدار اور عرب روایات کے تحت سعودی عرب بھر میں فلاحی کاموں کو بڑھانے میں پلیٹ فارم کے کردار پر بھی زور دیا۔ یاد رہے شاہی احکامات کے تحت سال 2021 میں قومی احسان پورٹل جو ہے اس کو لانچ کیا گیا تھا، جس کا مقصد ضرورت مند طبقے کی مصدقہ جو ذرائع ہے اسے مدد کرنا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔